मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था उसमें 4 लेक्चर कवर कर लिए थे हम लोग। आज 5वां लेक्चर डील करेंगे। तो हम लोग चौथे लेक्चर में बात कर लिए थे कि आपका डायमेंशन टेक्निक क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट से। सबसे पहले पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट आखिर क्या होता है। पॉइंट तो देखिए, पॉइंट क्या होता है कि इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, इट इज अ इमेजिनरी geometrical figure. It is an imaginary geometrical figure which has no any dimensions. Which has no any dimension. Dimensions मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, वैसा इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं हम लोग। जैसे, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग पहले से जानते होइएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पॉइंट ए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते कैसे हैं, पॉइंट ए, कोई दिक्कत। जैसे इसको फिर पॉइंट एम पढ़ते कैसे हैं, पॉइंट एम, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट पॉइंट में। तो पॉइंट क्या होता है, एक इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, नहीं लेंथ, नहीं ब्रेथ, नहीं हाइट, कोई दिक्कत। पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ लाइन में आपको डील करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइन जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे ड्राइंग हो कहीं भी, टाइप्स ऑफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं लाइन का कि लाइन क्या होता है। तो देखिए लाइन क्या होता है। चलिए कि जब किसी बिंदु को, ठीक है, जब किसी बिंदु को किसी फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है, फिर से सुनिएगा, कि जब किसी बिंदु को, जब किसी पॉइंट को किसी फिक्स डायरेक्शन में हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो उस समय जो ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म होता है उसी ज्योमेट्रिकल फिगर को लाइन कहते हैं। ठीक है, फिर से एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। मान लीजिए कि आपका पॉइंट ए है। ठीक है, क्या है, पॉइंट ए है। अब इसको बोले कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाइए। देखिए क्या बना दिया, लाइन। चलिए अब कोई पॉइंट एम है, उसको बोले कि रिवर्स डायरेक्शन में ले जाइए, क्या बना दिया, लाइन। मान लीजिए कोई पॉइंट बी है, इसको बोले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिए, क्या बना दिया, लाइन। मान लीजिए पॉइंट सी है, इसको बोले एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, क्या बना दिया, लाइन, कोई दिक्कत। तो किसी बिंदु को जब किसी फिक्स डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उस समय जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसी को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, कोई दिक्कत। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं लाइन का, कि ए पॉइंट मूविंग along any fixed direction, then, ठीक है, a point moving along any fixed direction, then a geometrical figure, formed called line, कोई दिक्कत, called line। कि जब एक बिंदु को किसी फिक्स डायरेक्शन में घुमाते हैं तो उस समय जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसी को क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, कोई दिक्कत।
तो एग्जाम्पल भी आप समझ लिए। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और दूसरे कॉन्सेप्ट को। चलिए अब बात करेंगे हम लोग कि पैरेलल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, तो देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है और परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। तो जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है तो उस समय हम लोग दो लाइन को क्या कहते हैं, आपस में पैरेलल है। परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं, जब एक लाइन दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। कोई दिक्कत, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन क्लियर है। चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे कि जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, तो उस समय क्या कहेंगे कि वो लाइन पैरेलल है। तो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, कि जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, विल बी इक्वल, बराबर होगा, तो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। तो उस केस में दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, और दूसरा लाइन है सी डी। अगर दोनों के बीच का दूरी ये एक्स इक्वल होगा हर एक जगह, तो उस केस में ये दो लाइन क्या कहलाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। कोई दिक्कत। चलिए अब देख लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन किसको कहेंगे। तो जब दो लाइन के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। मान लीजिए एक लाइन है ए बी, ठीक है, और दूसरा लाइन मान लेते हैं कि एम एन है। अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे कि एम एन परपेंडिकुलर टू ए बी। कोई दिक्कत, या ए बी परपेंडिकुलर टू एम एन। कोई दिक्कत। तो पैरेलल लाइन क्लियर है, परपेंडिकुलर लाइन क्लियर है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। टोटल हम लोग 12 प्रकार का लाइन पढ़ेंगे जो कि इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स हो या ड्राइंग हो, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी इसी प्रकार का टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन, हेडिंग दे दीजिएगा टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, यहाँ पे लाइन, नेम ऑफ लाइन, और यहाँ पे जनरल एप्लीकेशन। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कहाँ उसका जनरल एप्लीकेशन करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस, नाम लिखते हैं पहले, कंटिन्यूअस थिक लाइन। कंटिन्यूअस थिक लाइन, दो लाइन लेके पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा लाइन ले लेते हैं कंटिन्यूअस थिन लाइन। कंटिन्यूअस थिन लाइन, कोई दिक्कत। चलिए कंटिन्यूअस थिक, हम जिस समय पेंसिल के बारे में पढ़ा रहे थे तो बताए थे थिक मतलब क्या, एच बी का। कंटिन्यूअस थिक, थिक जैसे लग गया मतलब क्या, एच बी। और थिन मतलब क्या, 4H। थिन मतलब क्या, 4H। ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। थिन मतलब क्या, 4H। चलिए तो कंटिन्यूअस थिन लाइन मतलब एच बी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। देखिए एच बी और 4H पेंसिल जो है, हम बताए थे उस समय कि इंजीनियरिंग में 2 टाइप का पेंसिल यूज करते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये ग्रीन चलेगा ये ब्लैक चलेगा, दोनों ब्लैक ही चलेगा। एक मोटा चलता है, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। तो देखिए यहाँ पे हम आपको जहाँ जहाँ ग्रीन मार्कर चलाएं समझ लीजिए एच बी, ठीक है। एच बी पेंसिल के लिए हम ग्रीन मार्कर यूज करेंगे, 4H पेंसिल के लिए ब्लैक मार्कर यूज करेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस थिक, तो किससे, एच बी से ड्रॉ करेंगे हम लोग। कंटिन्यूअस, कहीं ब्रेक है, देखिए कहीं ब्रेक है, लाइन नहीं है। तो कंटिन्यूअस थिक लाइन का यूज कहाँ करेंगे, मतलब एच बी का कंटिन्यूअस लाइन कहाँ यूज करेंगे। तो देखिए जो किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का आउटर लाइन होगा,
जो किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का आउटर लाइन होगा, लेकिन वो आउटर विजिबल होना चाहिए। अगर किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का विजिबल आउटलाइन है तो उसको हम लोग HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। वो कंटिन्यूअस HB पेंसिल होगा, कहीं ब्रेक लाइन नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो जनरल एप्लीकेशन में क्या लिख सकते हैं? विजिबल आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन, मेन लाइन या मेन लाइन या इम्पोर्टेंट लाइन, इम्पोर्टेंट लाइन। जहाँ भी विजिबल आउटलाइन आएगा, मेन लाइन या इम्पोर्टेंट लाइन होगा, वहाँ पे HB से हम लोग ड्रॉ करेंगे। लेकिन वो लाइन विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो हम लोग HB। जैसे मान लीजिए कि एक हम यहाँ पे क्यूब बना रहे हैं, तो ये क्यूब का देखिए ये क्या है? सारा आउटलाइन है कि नहीं है? लेकिन ये देखिए ये वाला लाइन विजिबल नहीं, ये वाला लाइन नहीं दिखता है, तो इसको हम लोग HB से डैश करेंगे। HB से डैश क्यों किए? तो देखिए ये आउटलाइन है लेकिन हमको नहीं दिख रहा है, तो इसलिए डैश थिक लाइन होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बात करेंगे डैश थिक डैश थिन का। अब ये ध्यान रखिए, जो भी विजिबल आउटलाइन होगा उसको हम लोग किससे ड्रॉ करेंगे? HB से। ये क्या है? विजिबल आउटलाइन है, विजिबल आउटलाइन है, इसीलिए हम लोग क्या चलाए? HB। ये देखिए इनविजिबल है, ये इनविजिबल है, इसीलिए हम लोग डैश थिक लाइन चलाएंगे। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे। अभी पहले ये देख लीजिए, विजिबल आउटलाइन जहाँ भी होगा वहाँ क्या करेंगे? HB से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कंटिन्यूअस थिन लाइन कहाँ यूज करेंगे? जो इनर लाइन होगा, ठीक है, जो इनर लाइन होगा, ठीक है, जो विजिबल इनर लाइन होगा उसको हम लोग किससे ड्रॉ करेंगे? HB से। विजिबल इनर लाइन, विजिबल इनर लाइन, इनर लाइन। जैसे मान लीजिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सर्कल का जो ये सरकमफेरेंस होगा ये क्या होगा? विजिबल आउटलाइन होगा। क्या होगा? विजिबल आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन। तो विजिबल आउटलाइन है, इसीलिए हम लोग क्या देखिए HB से चला लिए, HB पेंसिल का यूज कर लिए। लेकिन अब इसमें डायमीटर दिखाना होगा, तो जो इसका डायमीटर दिखाएंगे ये क्या है? विजिबल इनर लाइन है, तो इसीलिए इसको 4H से ड्रॉ किए। यहाँ पे देखिए 4H चलाए और यहाँ पे क्या चलाए? देखिए HB चलाए। कोई दिक्कत? तो जहाँ भी विजिबल इनर लाइन होगा, विजिबल इनर लाइन, तो वहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? 4H ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, सॉरी ये आउटलाइन ही था, ये हम सरकमफेरेंस को दिखाए थे। ये वाला क्या है डायमीटर इसका? विजिबल इनर लाइन, विजिबल इनर लाइन। तो जहाँ भी विजिबल इनर लाइन होगा उसको वहाँ पे हम लोग क्या चलाएंगे? कंटिन्यूअस थिन लाइन। और जहाँ भी विजिबल आउटलाइन होगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस थिक लाइन। कोई दिक्कत? 2 लाइन कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा लाइन, आप लोग भी इसी तरह टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है टोटल लाइन। ठीक है, चलिए तीसरा लाइन का हम बात कर लेते हैं। चौथा 2-2 लाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा बात कर लेते हैं डैश थिन लाइन, थिन लाइन, और दूसरा डैश थिक लाइन, डैश थिक लाइन। देखिए नाम सही क्लियर है, थीन। थीन जैसे मतलब क्या समझना है? 4H। ठीक है, और थिक मतलब क्या? HB। थिक मतलब मोटा, मतलब HB। तो डैश थीन मतलब 4H का डैश डैश लाइन, 4H का। अब देखिए डैश थिक मतलब क्या? HB का डैश डैश लाइन। तो देखिए अब दोनों का एप्लीकेशन समझेंगे, कहाँ करेंगे? तो वैसा लाइन जो इनर लाइन हो बट हमको नहीं दिखे, तो इनर लाइन हो, हमको इनर लाइन हमको दिखता था, क्या करते थे? 4H से हम लोग ड्रॉ करते थे, कंटिन्यूअस 4H यूज करते थे, कंटिन्यूअस थिन लाइन यूज करते थे। लेकिन इनर हो और हमको नहीं दिखे, इनविजिबल हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? डैश थिन लाइन चलाएंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे इनविजिबल, इनविजिबल इनर लाइन, इनर लाइन।
ठीक है। तो इनविजिबल इनर लाइन, तो देखिए जो लाइन हमको नहीं दिखे, इनविजिबल और इनर, एक तो अंदर का हो और हमको नहीं दिखे, तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेके बात कर लेंगे। इसका यूज कहाँ करेंगे, इनविजिबल आउटलाइन, इनविजिबल आउटलाइन, जहाँ भी इनविजिबल आउटलाइन होगा वहाँ पे क्या करेंगे, HV का डैश। जैसे अभी ये क्यूब बनाए थे, हम बताए भी थे, ये इनविजिबल लाइन है, देखिए ये भी आउटलाइन ही है, ये देखिए ये वाला आउटलाइन ही है, लेकिन हमको दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो क्या हो गया, ये इनविजिबल आउटलाइन हो गया, इनविजिबल आउटलाइन। तो जहाँ भी इनविजिबल आउटलाइन आएगा वहाँ पे क्या करेंगे, डैश थिक चलाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनविजिबल इनर लाइन। अब देखिए मान लीजिए कि यही क्यूब है, या कुछ और ले लेते हैं, चलिए ऐसे क्यूब ही रहने दें, यही क्यूब है, इसी क्यूब में डायगोनली एक रड रखा गया है, यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ से यहाँ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। अब देखिए ये तो इनविजिबल होगा, अंदर में है, ऊपर से नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इस लाइन को क्या करेंगे हम लोग, 4H से डैश चलाएंगे, यहाँ पे कह सकते हैं डैश थिन लाइन का यूज करेंगे, थिन लाइन। तो वैसा लाइन जो इनर हो और हमको नहीं दिखे, क्या करेंगे, डैश थिन का यूज करेंगे। अब वैसा लाइन जो आउट लाइन हो लेकिन हमको नहीं दिखे, डैश थिक का यूज करेंगे। कोई दिक्कत 4 लाइन में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्री हैंड थिक लाइन, फ्री हैंड थिन लाइन, फ्री हैंड थिक लाइन और दूसरा फ्री हैंड थिन लाइन। तो देखिए फ्री हैंड थिक, थिक वर्ड जैसे आ जाए तुरंत समझ लेना है HV, और थीन जैसे दिख जाए तुरंत समझ लेना है 4H। कोई दिक्कत। तो देखिए फ्री हैंड स्केच करने के लिए, ठीक है, मान लीजिए कहीं फ्री हैंड स्केच करना हो, तो जो आउटलाइन होगा जो इनर लाइन होगा दोनों का सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ भी फ्री हैंड स्केच ऑफ आउटलाइन, फ्री हैंड स्केच ऑफ विजिबल आउटलाइन, विजिबल आउटलाइन, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, फ्री हैंड स्केच ऑफ, फ्री हैंड स्केच ऑफ विजिबल इनर लाइन। तो फ्री हैंड स्केच विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जहाँ भी आउटलाइन यूज करेंगे, जो भी विजिबल लाइन डायरेक्ट HV से यूज करेंगे, और जहाँ भी हम लोग फ्री हैंड यूज करेंगे इनर लाइन, विजिबल इनर लाइन के लिए, वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे कौन सा, फ्री हैंड थिन लाइन। कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला लाइन चलिए सातवां लाइन हम लोग देख लेते हैं, एक्सिस लाइन, ठीक, एक्सिस लाइन। आठवां देख लेते हैं हम लोग, सेंटर लाइन। तो एक्सिस लाइन क्या होता है, तो देखिए पहले इसका नोटेशन देख लेते हैं, एक डैश एक बिंदा होता है। सेंटर लाइन का बीच में सेंटर के पास प्लस होता है, फिर एक डैश एक बिंदा है। कोई दिक्कत। ये आपका सेंटर लाइन हो गया और वो आपका एक्सिस लाइन। दोनों लाइन को समझिए, ठीक है, कि एक्सिस लाइन का यूज कहाँ करेंगे, सेंटर लाइन का। तो देखिए एक्सिस लाइन का यूज करते हैं टू शो द एक्सिस ऑफ सॉलिड, टू शो द एक्सिस ऑफ सॉलिड, टू शो द एक्सिस ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के एक्सिस को शो करना, जैसे यहाँ पे ये कोन है, इस कोन का ये एक्सिस दिखाना है, तो इसको क्या करेंगे, एक्सिस लाइन से दिखाएंगे। एक डैश एक बिंदा, एक डैश एक बिंदा।
तो यहाँ पे ये लाइन जो आपका हो गया, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस लाइन। कोई दिक्कत, एक्सिस लाइन। तो जनरली ये कोन और पिरामिड को दिखाने के लिए यूज होता है। जनरली जो यूज करते हैं हम लोग कोन और पिरामिड के लिए। क्या होता है कोन, क्या होता है पिरामिड, सारे चीज़ को डील करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, वहाँ पे सारा चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान यही रखना है कि एक्सिस लाइन का यूज कहाँ करते हैं, टू शो द एक्सिस ऑफ सॉलिड। तो देखिए 4H से ही क्यों हुआ, तो ये देखिए इनर लाइन है। एक्सिस क्या दिखता है क्या, कौन का या पिरामिड का या किसी भी सॉलिड में एक्सिस दिखता है, इनर है, हमको नहीं दिख रहा है, इसीलिए 4H से होता है। उसी प्रकार सेंटर लाइन, टू शो द सेंटर ऑफ सर्कल, या ठीक है, टू शो द सेंटर ऑफ सर्कल और होल ऑफ सेंटर, या सेंटर ऑफ होल, सेंटर ऑफ होल, होल का सेंटर दिखाने के लिए, या नहीं तो सर्कल के सेंटर को दिखाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा। सेंटर लाइन खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला लाइन। अगले लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, या इसी को कहते हैं कटिंग प्लेन लाइन। चलिए कटिंग प्लेन लाइन ध्यान रखिएगा। अब चलिए 9 नंबर अगला लाइन बात करेंगे हम लोग, कटिंग प्लेन लाइन। देखिए कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है, और दूसरा हचिंग लाइन, हचिंग लाइन, या इसी का दूसरा नाम है सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन। कोई दिक्कत, इसी का दूसरा नाम है सेक्शन लाइन। अब देखिए कटिंग प्लेन लाइन जो होता है, पहले ऑब्जेक्ट, पहले इसका यूज समझिए तब लाइन का सिंबल बताएं कैसे दिखता है। तो देखिए कोई बिल्डिंग, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कंपोनेंट का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, मान लीजिए उस कंपोनेंट को कहीं से कटा हुआ है, उसको दिखाना है। मान लीजिए कुछ देर के लिए ये क्यूब है, सॉरी कोन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, चलिए कोन ही लेके ही डील कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोन मान लीजिए इस प्रकार यहाँ से कटा हुआ है, तो इसको आप ड्राइंग में कैसे दिखाइएगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कीजिएगा, तो कटिंग प्लेन लाइन के थ्रू। तो कटिंग प्लेन लाइन क्या कहता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट के बाहर मिनिमम 2 थिक लेना है। मान लीजिए यही कोन था, दिखा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट के बाहर मिनिमम 2 थिक लाइन लेना है। ठीक है, पहले समझिए, ऑब्जेक्ट के बाहर मिनिमम 2 थिक, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर थिन लाइन, और फिर एक एक बिंदा लगा देना है। ठीक है, कुछ कुछ बुक में आप देखिएगा डायरेक्ट इस तरह भी लाइन खींचा रहता है। जनरली जो ये लाइन का कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन होता है, यही रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑब्जेक्ट के बाहर क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 थिक लाइन, ऑब्जेक्ट के अंदर मिनिमम थिन लाइन, फिर एक एक बिंदा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, कटे हुए पोर्शन को शो कराने के लिए, कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई कंपोनेंट कहीं से कट रहा है, तो वो कटा हुआ पोर्शन कहाँ से कट रहा है ऑब्जेक्ट, उसको शो कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कटिंग प्लेन लाइन का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अगला हचिंग लाइन या सेक्शन लाइन। अब देखिए कटने के बाद, ठीक है, कटने के बाद कितना पोर्शन कटा हुआ है उसको शो कराने के लिए हचिंग लाइन या सेक्शन लाइन का यूज होता है। मान लीजिए यही कोन है, ये कोन को जब काटा गया तो इस प्रकार से कटा होगा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए यही कोन था, तो ये जो पोर्शन को दिखाएंगे कि ये कटा हुआ है, तो इसी लाइन को हचिंग लाइन या सेक्शन लाइन कहते हैं। या टॉप व्यू में मान लीजिए, तो टॉप व्यू में भी इसका अगर बात करें तो इस तरह से शेप आएगा इसका, मान लिए कुछ देर के लिए,
तो ये जो शेप आएगा तो इससे पता चलेगा, अगर यहाँ पे हम लोग हैचिंग या सेक्शनिंग कर देंगे तो ये बताएगा हमको कि ये कुछ पोर्शन तक ये कट चुका है। तो इसका जनरली अर्थ है कटे हुए भाग को दिखाने के लिए कटिंग प्लेन लाइन, कटने के बाद कितना पोर्शन उसका कटा हुआ है उसको दिखाने के लिए हैचिंग लाइन का यूज होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये कर देते हैं आप। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका एंगल पूछता है आपको, ये एंगल कितना होता है। तो याद रखिएगा एंगल 45 डिग्री होता है। हैचिंग जो करते हैं हम लोग 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके, यहाँ पर देखिए इंक्लाइन लाइन होगा हर एक जगह, तो ये इंक्लानेशन पूछता है 45 डिग्री। तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ पे लिख देते हैं इंक्लानेशन ऑफ हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन कुछ भी रहेगा तो याद रखिएगा 45 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगला लाइन। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन या इसी को शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन। और दूसरा भी जिगजैग लाइन या इसको लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो जिगजैग शॉर्ट लाइन किससे, इसको करते हैं हम लोग 4H से। किससे करते हैं हम लोग? 4H से ड्रॉ करते हैं। ये वाला किससे करते हैं? HB से। कोई दिक्कत? तो पहले इसका देख लीजिए किस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट ब्रेक लाइन का, ये रिप्रेजेंटेशन है। ये थोड़ा बड़ा होता है, शॉर्ट मतलब ऐसे भी छोटा, लॉन्ग मतलब ऐसे भी बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोनों का एप्लीकेशन समझिए। अब देखिए कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंट, मान लीजिए कोई बिल्डिंग का, कोई ब्रिज का आप जाइएगा सर्वे वगैरह करने के लिए, तो अब मान लीजिए वो वर्क अधूरा है, ठीक है। तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि ये कैसे, जो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि ग्राफिकल मतलब वो बिल्डिंग या ब्रिज अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो देखिए जिसका हाइट पता हो और वो अभी पूरा नहीं बना हो, मान लीजिए कि ये पिलर है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं H हाइट का पिलर, ठीक है। तो ये अभी H हाइट का पिलर पूरा बना नहीं है, लेकिन हाइट पता है कि H हाइट तक ही बनेगा। तो हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक लाइन लगा देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या करेंगे? शॉर्ट ब्रेक लाइन लगा देंगे। तो हाइट पता हो, वर्क अभी पूरा नहीं हुआ हो तो शॉर्ट ब्रेक लाइन लगाते हैं। चलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब कोई पिलर बनना था, मान लेते हैं ये पूरा पिलर का हाइट पता नहीं है हमको, ठीक है, कि ये कितना हाइट का पिलर बनेगा, ठीक है। तो हाइट पता नहीं है, इसका हाइट पता नहीं है, लेकिन ये अभी अधूरा बना है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लॉन्ग ब्रेक लाइन लगा देंगे, ठीक है। अगर हाइट पता नहीं हो और वर्क अभी पूरा नहीं हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग ब्रेक लाइन लगा देंगे। यही टोटल आपका 12 प्रकार का लाइन था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबका, जनरल एप्लीकेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और उसका नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, एंगल फॉर पॉलीगन। एंगल फॉर पॉलीगन, पॉलीगन। तो इनर एंगल ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इनर एंगल फॉर पॉलीगन। और यहाँ पे जो पॉलीगन का हम लोग एंगल का बात करेंगे वो इनर एंगल का बात करेंगे, ठीक है। तो ये थीटा बराबर होता है आपका 2n-4 गुना 90 डिग्री बटे n, where
n इक्वल टू नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ एज, कोई दिक्कत, वेयर n इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ एज। मान लीजिए अपने पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का इनर एंगल क्या होगा, स्क्वायर का इनर एंगल क्या हो, तो देखिए स्क्वायर है तो n का मान कितना हो जाएगा 4, नंबर ऑफ एज कितना है स्क्वायर में 4, तो फार्मूला पे पुट कर दीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 4 माइनस 4/4 गुना 90। तो देख लीजिए 4 दूनी 8 में 4 गया, क्या बचा 4/4 गुना 90 डिग्री, कट गया 1 गुना 90 बराबर 90 डिग्री। तो आप लोग बचपन से रटे हुए भी थे कि स्क्वायर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब यहाँ फार्मूला भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए फार्मूला हम लिखा रहे जनरली पेंटागन के लिए और हेक्सागन के लिए। पेंटागन का एंगल आपको ध्यान रखना है और हेक्सागन का, तो पेंटागन के लिए n बराबर कितना हो जाएगा 5, हेक्सागन के लिए n बराबर क्या हो जाएगा 6। तो जब पुट कीजिएगा फार्मूला में तो पेंटागन के इनर एंगल आ जाएगा 108 डिग्री, हेक्सागन का आ जाएगा 120 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा कि पेंटागन का इनर एंगल कितना होता है 108 डिग्री, हेक्सागन का कितना होता है 120 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, कैसे लाइन को नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए कि कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा जैसे 10 सेंटीमीटर है, मतलब 100 mm, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जितने भी डाटा का बात करेंगे हम लोग किस में mm में। तो अब मान लीजिए कि 100 mm का लाइन है, उसको कहेगा आपको 7 भाग में डिवाइड कीजिए। तो 100 में 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या एक्यूरेट डाटा आएगा, नहीं आएगा। तो आप डिवाइड बस उस सिचुएशन में आप लाइन को कैसे डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आगे जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा तो वहाँ काम आएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्लियर करेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्ट कैसे करेंगे। चलिए अगला बात करते हैं कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करेंगे। ये इनर एंगल का फार्मूला भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब एंगल बाइसेक्ट कैसे करेंगे। एंगल बाइसेक्ट करने सीखना है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई एंगल है अपने पास, मान लेते हैं कि कोई एंगल हमको पता नहीं, मान लिए कि ये एंगल, अब इस एंगल को आपको बाइसेक्ट करना है। ये एंगल को कैसे कीजिए, तो देखिए एंगल बाइसेक्ट करने का तरीका समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपास में पेंसिल को, अब कंपास मतलब 1.5 सुई समझना है, लेकिन 1.5 सुई अब बोलना नहीं है, ख़त्म हो गया बचपन का कॉन्सेप्ट। कंपास में पेंसिल को फिक्स करेंगे, देखिए, और अपने मन से एक आर्क लगा लेंगे। कंपास में पेंसिल को फिक्स करेंगे और अपने मन से एक आर्क लगा लेंगे। ये रहा कंपास, ये पेंसिल, अपने मन से आर्क लगा लेंगे, कोई दिक्कत। कंपास में पेंसिल को फिक्स करेंगे, अपने मन से एक आर्क लगा लेंगे, ये आर्क लग जाएगा। अब क्या करेंगे, आर्क के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ देखिए आर्क के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मेजर कर लिया। एक बार यहाँ से आर्क लगाएंगे, एक बार यहाँ से आर्क लगाएंगे। जहाँ पे कटेगा आर्क, इसको और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये एंगल क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। मतलब ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल। एंगल बाइसेक्ट करने सीखे फिर से। मान लीजिए एंगल है, इसको बाइसेक्ट करना है, कैसे कीजिएगा, मान लीजिए ये थीटा डिग्री है, इसको बाइसेक्ट करना है। अपने मन से एक आर्क में बंद करना है, इसको बंद कर लिया। आर्क के बीच का डिस्टेंस नाप लेना है, एक बार यहाँ से आर्क लगाना है, एक बार यहाँ से। जहाँ आर्क इंटरसेक्ट करेगा इस दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए खींच देंगे तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल का। कोई दिक्कत, एंगल बाइसेक्ट करने में कोई दिक्कत। चलिए अब सीखते हैं कि लाइन कैसे बाइसेक्ट करते हैं सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में। तो लाइन बाइसेक्ट करने सीखेंगे हम। बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट, बचपन में भी आप पढ़े होइएगा एंगल वगैरह बाइसेक्ट करने, यहाँ भी जानना है। चल अब पढ़ेंगे हम लोग लाइन बाइसेक्ट।
लाइन, ठीक है, बाय पैरेलल मेथड, बाय पैरेलल लाइन मेथड, लाइन बाइसेक्ट बाय पैरेलल लाइन मेथड। देखिए इसको पैरेलल लाइन मेथड भी कहते हैं। अब जितना भाग में बाइसेक्ट करना हो आपको, ठीक है, तो पैरेलल लाइन मेथड से कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। मान लीजिए एक लाइन है अपने पास ए बी, मान लिए ये लाइन है अपने पास ए बी, ठीक, और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि और क्लियर समझ में आपको। चलिए ये लाइन है आपके पास ए बी, इसको 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे कीजिएगा, तो पैरेलल लाइन मेथड लगाएंगे। देखिए पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है कि लाइन के किसी एंड पे 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो देखिए लाइन का 2 एंड है, एंड ए एंड बी, तो किसी एंड पे ये काम कर सकते हैं। चलिए इस एंड से शुरू करते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो देखिए एंगल बनाने का, नाप के बनाने का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। 0 कब होगा, जब यही लाइन होगा। 90 कब होगा, जब इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस पे कहीं भी इंक्लाइंड लाइन अपने मन से ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई जरूरी नहीं है कि एंगल क्या लेना है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 90 भी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो 0 और 90 को छोड़कर किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। चलिए एंगल ड्रॉ करने के बाद जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करना है, जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करना है, उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क लगाना है इस पे अपने मन से। वो आर्क जो लेना है अपने मन से। तो देखिए अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसीडर कर लेंगे। अपने पास ये कंपास है, अपनी सुविधा के अनुसार कितना छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आर्क कंसीडर कर सकते हैं अपने मन से, जहाँ इच्छा हो कस लेंगे हम लोग। तो अपने मन से आर्क कंसीडर करेंगे और इस लाइन पे उतना नंबर ऑफ आर्क लगाएंगे जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करना है। फिर सुनिए, सबसे पहले जो लाइन को डिवाइड करना, हमको लाइन ड्रॉ कर लिए। अब लाइन को ड्रॉ करने के बाद लाइन के किसी एंड पर 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क में डिवाइड करेंगे जितना भाग में इस लाइन को डिवाइड करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मान लीजिए इस लाइन को हमको 5 भाग में डिवाइड करना है, तो अपने मन से एक छोटा सा आर्क कंसीडर करेंगे और इस पर 5 आर्क लगा लेंगे। वो एक बार जो आप आर्क कंसीडर कर लिए, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, फिक्स रखना है। अपने मन से आर्क कंसीडर किए और इसको जितना भाग में इस लाइन को डिवाइड करेंगे उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क इस पर लगा लेंगे। तो चलिए 5 आर्क लगा लेते हैं। अपने मन से कंसीडर किए 1 2 3 4 5, 3 4, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, दोनों जब आर्क लग जाए तो लास्ट को लास्ट से मिला लेंगे। देखिए लास्ट को लास्ट से, तो मेरे पास इतना बड़ा स्केल फिलहाल नहीं है, तो हम कुछ देर के लिए मिला लेते हैं अपने मन से। दोनों को ड्राफ्टिंग मशीन में क्या करेंगे, नट को लूज करेंगे, दोनों एंड पे रख के, यहाँ पे देखिए दोनों एंड का ये बिंदु मिलना चाहिए, कस लेंगे और एक लाइन के थ्रू इसको पूरा ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए अब यहाँ पे था बी, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या किए, ड्राफ्टिंग मशीन के देखिए दोनों एंड को मिला के कस लिए। अब इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन हर एक पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसके पैरेलल हर एक पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल एक बार ड्राफ्टिंग मशीन को सेट कर लेंगे, सिर्फ बढ़ाते चलेंगे तो ऑटोमेटिक अब ये लाइन देखिए उतना नंबर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। 0 1 2 3 4 5, देख लीजिए 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। पैरेलल लाइन मेथड में किसी को कोई डाउट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। फिर एक बार छोटा सा इधर फ्री हैंड कर लेते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना भाग में इस लाइन को डिवाइड करना है अपने मन से एक 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना भाग में इस लाइन को डिवाइड करना उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क लगाएंगे। आर्क अपने मन से कंसीडर करेंगे। मान लीजिए 3 भाग में 3 आर्क, लास्ट को लास्ट से मिला लेंगे, इसी के पैरेलल प्रत्येक आर्क पे ड्रॉ कर लेंगे। ऑटोमेटिक ये लाइन उतना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत।
यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।